इसकी टोपी उसके सिर 1998 में आई ये फिल्म तो आपको याद होगी। अब बिहार के डॉक्टर्स ने अपने स्वास्थ्य मंत्री के साथ कुछ ऐसा ही कर दिया है, जिसका सच जान हर कोई माथा पीट रहा है। डॉक्टरों ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को ऐसी टोपी पहनाई कि लोगों का हंसते हंसते पेट फूल रहा है। जरा इस तस्वीर को देखिए। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने जिसे सर्जिकल कवर समझकर पहन रखा है, दरअसल वो शू कवर है, यानी जूतों के ऊपर पहनने वाला कवर। लेकिन बेगूसराय के सरकारी डॉक्टरों ने जूतों की टोपी मंत्री जी के सिर पर पहना दी। एक और मजे की चीज देखिए, डॉक्टर और नर्स ने खुद तो सर्जिकल कवर ही पहन रखा है, यानी उन्हें पता है कहाँ की चीज कहाँ पहननी है, लेकिन मंत्री जी के साथ खेल हो गया। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री को जब डॉक्टरों ने जूतों का कवर सिर पर पहनाया तो वहाँ सूबे के खेल मंत्री, जिले के मजिस्ट्रेट और तमाम चिकित्सा अधिकारी खड़े थे। कमाल है कि किसी ने भी टोका हो। अब सवाल ये है, क्या मंत्री जी हेड कवर और शू कवर का अंतर नहीं जानते थे, या अस्पताल में सर्जिकल शू कवर थे ही नहीं? जो भी हो, डॉक्टरों को अपने मंत्री के साथ ऐसा कतई नहीं करना चाहिए था। नहीं मिला टिकट तो नेताजी के आंसू निकल आए। खबर राजस्थान के सलुम्बर से है, जहां बीजेपी से टिकट की आस लगाए नरेंद्र मीणा का सब्र आज जवाब दे गया और वो फूट फूट कर रो पड़े। दहाड़े मारकर रो रहे ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि राजस्थान के उदयपुर जिले के बीजेपी नेता नरेंद्र मीणा हैं। उन्हें उम्मीद थी कि पार्टी उन्हें सलुम्बर सीट पर हो रहे उपचुनाव में उम्मीदवार बनाएगी, लेकिन जैसे ही बीजेपी की लिस्ट आई, इनकी उम्मीदें धरी की धरी रह गई। पार्टी ने जब शांता मीणा को टिकट दिया तो वो नाराज हो गए। जब नरेंद्र मीणा समर्थकों से मिले तो वो अपना गम छिपा नहीं पाए और फूट फूट कर रोने लगे। नरेंद्र मीणा का दावा है कि उन्होंने पूरा जीवन पार्टी के लिए खपा दिया। वो 20 सालों से अपनी पार्टी की सेवा कर रहे थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। समर्थकों को संबोधित करते हुए नरेंद्र मीणा ने बीजेपी के टिकट बंटवारे के सिस्टम पर भी सवाल उठाया है। नरेंद्र मीणा ने हालांकि टिकट की उम्मीद पूरी तरह से नहीं छोड़ी है। उन्होंने कहा है कि अगर पार्टी ने उम्मीदवार नहीं बदला तो जल्द ही अपने समर्थकों से बात करके अगला कदम उठाएंगे। यानी साफ है कि जो नरेंद्र मीणा टिकट न मिलने पर फूट फूट कर रोने लगे थे, वो उपचुनाव में निर्दलीय भी हाथ आजमा सकते हैं। बिहार में नकली शराब से मौत के बीच अवैध शराब की सप्लाई रुक नहीं रही और अब शराब माफिया तस्करी के नए नए पैंतरे आजमा रहे हैं। तस्वीर बिहार के जमुई की है। यहाँ पिकअप वैन में स्टेपनी के पास जुगाड़ से खुफिया लॉकर बनवा लिया, जिसमें शराब की बोतलें छिपा दी गई। माफिया झारखंड से एक पिकअप वैन में तहखाना बना करके शराब की सप्लाई कर रहे थे, जिसकी जानकारी पुलिस को चली और चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में शराब की खेप बरामद कर ली। अभी जो कई जिलों में घटनाएं घटी हैं, उसको देखकर और भी सख्ती से जिले में पालन किया जा रहा है। हमारे सचिव महोदय, जिला पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में रात दिन छापामारी जारी है। बिहार में शराब से हो रही मौत के बीच माफियाओं का तस्करी वाला नया जुगाड़ चर्चा में है और सवाल पुलिस प्रशासन से भी पूछे जा रहे हैं। आखिर ड्राई स्टेट बिहार में शराब की तस्करी क्यों रुक नहीं रही है? बिहार के जहानाबाद से हादसे की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देख लोगों के रोंगटे खड़े हो जाए। जहानाबाद के लोदीपुर गांव के पास एक टैंकर अनियंत्रित होकर बाइक सवार युवक पर पलट गया, जिससे वो युवक टैंकर के नीचे दब गया, जबकि उसकी बाइक चकनाचूर हो गई। इस घटना की जानकारी मिलते ही वहां लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। अफरा तफरी का माहौल बन गया। कुछ देर बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और 2 क्रेन की मदद से टैंकर को हटाने की कोशिश की जाने लगी, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी वो टैंकर टस से मस नहीं हुआ। इस बीच टैंकर के नीचे फंसे युवक की हालत बिगड़ती गई। इसके बाद आसपास के लोगों ने खुद ही उस युवक को बचाने का बीड़ा उठाया और लोहे की रॉड और कुदाल की मदद से सड़क किनारे मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। काफी देर की कोशिश के बाद लोगों ने आसपास की मिट्टी को खोदकर वहां से हटाया, जिसके बाद टैंकर के नीचे फंसे उस युवक को बाहर निकाला गया और उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल युवक की हालत खतरे से बाहर है, लेकिन इस हादसे में उसकी बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। बिहार के नवादा जिले से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। 10 महीने के एक बच्चे ने सांप को पकड़ लिया और अपने मुंह में दबा लिया, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जरा इस बच्चे को देखिए, इसकी उम्र महज 10 माह ही है, लेकिन आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि इस बच्चे ने एक जहरीले सांप को पकड़ लिया। इतना ही नहीं, बच्चे ने सांप को अपने मुंह में दबा लिया, जिसे देखकर इसके माता पिता के होश उड़ गए। क्या पकड़ लिया था सांप को? अच्छा, फिर तो हम तो देखे मुंह में लिया था क्या? मुंह में ले लिया। अच्छा।
खेलते समय बच्चे के सामने ये सांप आ गया। बच्चा सांप से खेलने लगा, लेकिन अचानक इसने सांप को अपने मुंह में दबा लिया। जब बच्चे के पिता ने देखा तो उनकी रूह कांप गई। किसी तरह बच्चे के मुंह से सांप को निकाला और फिर उसे मार दिया गया। हालांकि बच्चे को सांप से कोई नुकसान नहीं हुआ। मध्य प्रदेश के शहडोल में तेंदुए से पंगा लेना महंगा पड़ गया और फिर तेंदुए ने युवक पर हमला बोल दिया। क्योंकि जंगल की झाड़ियों में छिपे लेपर्ड का ये लोग वीडियो बना रहे थे और तेज आवाज लगाकर पास बुला रहे थे। बताया गया कि कुछ दोस्त जंगल के पास पिकनिक मना रहे थे और वहां अचानक तेंदुए को देखकर सभी रोमांचित हो उठे। मोबाइल से तेंदुए का वीडियो बनाने लगे। तभी शोर से परेशान तेंदुए ने वीडियो बना रहे युवकों पर हमला कर दिया। हमले में कुछ लोग घायल हो गए। इससे पहले भी कुछ ग्रामीण तेंदुए के हमले में घायल हो चुके हैं, जिसके बाद वन विभाग ने लोगों से जंगल के आसपास नहीं जाने की अपील भी की थी, लेकिन ये लोग दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने जंगल चले गए। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में एक विशालकाय अजगर सड़क पर टहलता हुआ नजर आया। अजगर इतना विशाल था कि इसे देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। कब्रिस्तान रोड पर जनरल हॉस्पिटल के पास करीब 12 फीट लंबा अजगर निकल गया। इस अजगर का वजन करीब 50 किलो बताया जा रहा है। अजगर रोड के किनारे झाड़ियों में छुपकर बैठ गया, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया गया। इस दौरान अजगर कई बार आक्रामक हुआ और उसने रेस्क्यू करने वाले नीलेश के पैर को जकड़ लिया। अजगर को देखने के लिए आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। कई बार तो अजगर छूटकर झाड़ियों की तरफ भागा। हालांकि घंटों की मशक्कत के बाद आखिरकार उसे पकड़ा गया और बाद में जंगल में छोड़ दिया गया। इसी तरह हैदराबाद के उस्मान सागर जलाशय के क्रस्ट गेट में 8 फीट लंबा भारतीय रॉक अजगर फंस गया, जिसे बड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू टीम ने रस्सी के सहारे बांध की दीवार से लटककर किसी तरह अजगर का रेस्क्यू किया, जिसके बाद में जंगल में छोड़ दिया गया। यह अजगर करीब 20 किलोग्राम वजनी था। Zee News।